जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 एफएम पर सामित के साथ। और कभी खुशी कभी गम से आप सुन रहे थे सूरज हुआ मध्यम, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:24 और उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, हाँ जी, अब हम बात करेंगे बचपन के हवाले से। और एक सॉन्ग है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, है ना। सो आपने कभी सुना होगा, पाकिस्तानी है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। और अगर नहीं सुना तो अभी मैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद मैं प्ले करूंगी। अपने बचपन का ज़माना हर इंसान को यादगार लगता है और उसको महसूस होता है कि उसका दौर सबसे ज़्यादा अच्छा था। मगर इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि 90 की दहाई के बच्चों का बचपन कई हवालों से हालिया दौर के बच्चों से बहुत बेहतर है। यानी कि जो 90s के जो बच्चे थे और जो अब के बच्चे हैं, कहा यह जाता है कि जो 90s के बच्चे थे उनका दौर बहुत बेहतर था। जो मौके उन बच्चों को मैसर थे, हालिया दौर के बच्चों को, यानी इस दौर के बच्चों को वो सब चीज़ें मैसर नहीं हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के खदशे ने बच्चों को सिर्फ घर तक महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो है फिज़िकल जो खेल हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत कम हो गई हैं। और वो बच्चे जो हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल स्क्रीन तक महदूद हो गए हैं। स्कूल्स की मतलब जब पता है आपको कि मुस्तकिल छुट्टियों ने भी उन्हें अपने साथ के जो बच्चे हैं उनसे दूर कर दिया है। और अब वो अगर अपने हमउम्र साथियों के साथ पबजी खेलने तक महदूद होकर रह गए हैं। ये चीज़ वाकई बिल्कुल हकीकत से करीब है, ठीक है जी। और अब जो है कुछ पास्ट में चलते हैं, 90s के दौर में चलते हैं, या उससे पहले भी ये जो गेम्स जिन हवाले से मैं बात करूंगी वो खेले जाते थे, तो उनको याद करते हैं। सबसे पहले इसमें साइकिल के टायर से खेलना। साइकिल के टायर से किस किस ने खेला है? पुराने साइकिल के टायर को एक छोटी सी डंडी के साथ उसके तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए रेस लगाने के लिए खुसूसी महारत की ज़रूरत होती थी। इस खेल से न सिर्फ आपकी जिस्मानी वर्जिश आपको हासिल होती थी, बल्कि इसके साथ साथ हाथ और आंखों के दरमियान तवाज़ुन की जो एक्सरसाइज होती थी, यानी बैलेंस रखने की, वो भी होती थी, जिससे दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता था। मगर अब तो यानी इस दौर में ना तो बच्चे साइकिल चलाते हैं और ना ही साइकिल के पुराने पहिए उनके लिए उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन पहियों की। तो बात तो बिल्कुल बाकी हकीकत है। और ये गेम मैंने बहुत देखा था, अक्सर आपने ड्रामों में भी देखा होगा, अक्सर आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, हो सकता है खेला भी हो। तो जिसका बैलेंस बड़ा अच्छा रहता था, सीधे सीधे टायर चलता रहता था, लेकिन बहुत से लोगों का नहीं होता था। तो ऐसा भी होता है। चलें, खेल है, खेल तो उसमें सब कुछ हो सकता है। कागज़ की कश्तियाँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने बनाई होंगी और कोशिश ज़रूर की होगी। तो स्कूल में जो है सिखाया भी जाता था। कागज़ की कश्ती बनाना भी आर्ट का एक हिस्सा होता है, जो कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को जो है जाहिर करता है। माजी में यानी पास्ट में कॉपीज से जो है कागज़ फाड़ कर कश्तियाँ बनाना, उसके बाद उन कश्तियों को बारिश के जमाशुदा पानी में चलाना भी एक ऐसा खेल था जो कि 90s के बच्चे, हर बच्चे ने ज़रूर खेला होगा। और जिस बच्चे की कश्ती ज़्यादा देर तक चलती रहती थी उसको विनर तस्लीम करना पड़ता था और किया जाता था। उसके बाद कोशिश की जाती थी कि ऐसी कश्ती बनाई जाए जो कि ज़्यादा देर तक तैरती रहे, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मोटे और काफ़ी सारे पेपर से मिलकर बनाई जाती थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा देर तक चलती थी। लेकिन अगर एक ही पेपर से बनाए तो वो ज़ाहिर सी बात है डूब जाती थी। सो ये एक कम कीमत के, मतलब इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते थे, और आपकी जो पुरानी कॉपीज रखी रहती थी पिछली क्लास की, तो उससे निकाल के आप बना सकते थे, गेम खेल सकते हैं उसमें। अच्छा जी, और बेज़रर खेल के मुकाबले की फ़ज़ा कायम करने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों का परवान चढ़ने का एक ज़रिया होता था, जो कि एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी होते थे। और मेरा ख्याल है हर स्कूल में ये सिखाया जाता था, जो कि पेपर से बना के चीज़ अब भी सिखाई जाती हैं। आर्ट वर्क तो अब भी है, लेकिन अब कुछ डिफरेंट है। ये वो खेल था जो मेरा ख्याल है सबने खेला होगा कि पानी जब जमा हो जाता था उसमें जो है कश्ती चलाते थे। सो लट्टू चलाना, लट्टू और उसकी रस्सी बचपन के दौर का वो खजाना होता था, जो कि जिस बच्चे की जेब में होता था वो खुद को बहुत अमीर समझता था। लट्टू को चलाने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत होती है। लट्टू के ऊपर रस्सी को लपेट कर और एक ख़ास झटके से जब इस लट्टू को ज़मीन पर उतारा जाता है तो वो तेज़ी से घूमने लगता था। और उसके बाद ख़ास महारत से इस लट्टू को हाथ के ऊपर चलती हालत में उठाना और उसको दूसरों की चलते हुए लट्टू पर उस तरह मारना कि रुक जाए, उसका अपना एक मज़ा होता था। और वाकई ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गेम होता था। हमेशा मैंने देखा ही है, लेकिन खेला कभी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं सिवाय वो बोर्ड बनाने वाले के कोई भी नहीं गेम खेला। एक और बताती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, यहाँ पर क्या एक और गेम है, हाँ जी, कंचे खेलना। वैसे तो कंचों के हवाले से कहा जाता है कि अच्छे बच्चों का खेल नहीं है, मगर जिस सीज़न में कंचे खेले जाते थे तो उन बच्चों की पॉकेट्स से आने वाली कंचों की खनक सुनने वाले तमाम बच्चों को बहुत पसंद आती थी। मतलब वो वाकई बहुत सारे जमा जब कर लेते थे। स्पेशली कंचों का जो कलर होता था ना मुख्तलिफ किस्म का, वो बड़ा अच्छा लगता था, उसकी आवाज़ भी अच्छी लगती थी। सो खेला हो ना खेला हो, लेकिन जमा ज़रूर किया।
मगर माँ बाप यानी पेरेंट्स और टीचर्स के सामने अच्छा बनने की ख्वाहिश में दूसरे बच्चे की कंचे खेलने की शिकायत तो सभी ने लगाई होगी। बिल्कुल लगाते थे, लोग कंप्लेन करते थे, क्योंकि इस गेम को पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। मगर मौका मिलने पर कंचे का निशाना लेकर कंचे पर भी सभी ने मारा होगा। ये खेल चूंकि मिट्टी के अंदर हाथ डालकर खेला जाता था, अब आई ना समझ, देखा, मट्टी में खेला जाता, तो इस वजह से अक्सर वालिदैन इस खेल के सख्त तरीन मुखालिफ होते थे। मगर इस खेल से एक जानिब तो बच्चे की मतलब जो है इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है, और माहिरीन इस बात को यानी एक्सपर्ट इस बात को तस्लीम करते हैं कि मिट्टी में खेलने से ना सिर्फ आपकी जहनी सलाहियत में इजाफा होता है बल्कि इससे बच्चे की सेहत भी बेहतर होती है। और मगर अब इस दौर के बच्चे जो हैं इस खेल से जो है कतई ना आशना है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स के खेल आ चुके हैं। अब भी लोग बीच पर जाते हैं और बच्चों को, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं स्पेशली, और वहाँ मिट्टी पे जो है उनको कहते हैं कि जी आप सैंड पे जाके खेलें। तो और बहुत सारे प्ले एरिया में देखें आपके एक हिस्सा बनाया गया होता है बच्चों के लिए कि वो मिट्टी से खेलें। तो अब भी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और लेकिन है, मिट्टी से खेलना बच्चों को चाहिए। सो ये अब पिट्टू गरम है या पिट्टू गरम है क्या है, ये खेल टीम की शक्ल में खेला जाता है, बल्कि जिसमें टीम 5 या 7 अफराद पर मुश्तमिल होती है। इस खेल में 7 पत्थर और 1 गेंद की ज़रूरत होती है। अब ये किस किस ने खेला है ये मुझे बताएं ज़रा, मैसेज करके 66622107 पे आप हमें बताइए। तो इसमें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखा जाता है, जिसके बाद एक टीम गेंद मारकर इन पत्थरों यानी स्टोन्स को पहले तोड़ती है, उसके बाद उनको उन पत्थरों से दोबारा तरतीब से रखना होता है, जबकि दूसरी टीम को इन पत्थर यानी स्टोन्स को तरतीब से रखने से रोकना होता है। इसके लिए मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को गेंद मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए जिस्मानी यानी आपको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ टीम वर्क की भी ज़रूरत होती है। मगर अब टीम वर्क वाले गेम बच्चे कम ही खेलते हुए नज़र आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप वीडियो गेम्स पे आ गए, कंप्यूटर गेम्स पे आ गए, मोबाइल गेम्स पे आ गए, तो फिर जाहिर सी बात है यही होना है। सो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, के दिन कितने अच्छे थे दिन। देखा, सबको बचपन याद दिला दिया ना, बचपन में ले गई मैं आप लोगों को बचपन से। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या हो चुका है, 5:38 हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको क्या बताने वाली थी, मैं बताने वाली थी कि आपकी आवाज़ जो आपने सुनी है वो मोहम्मद अली शेखी और अफशा अहमद की आवाज़ थी। ज़बरदस्त सॉन्ग था, और ये कल मेरा प्लान में था कि कल मैंने आपके साथ इसको शेयर करना था। फिर सॉन्ग जो है मैंने कहा नहीं, सॉन्ग के साथ फिर मज़ा आएगा। सो सॉन्ग भी हमने फिर इसको किया और फिर आज जो है आपके साथ शेयर किया। और काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आ गए बचपन के हवाले से, बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग सबको बचपन याद दिला दिया मैंने। अच्छा, मैसेज है मेरे पास, किसका, ये है शेख नूर का। आपने कहा सलाम, तो वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ आपने कहा गुड इवनिंग कतर, हैप्पी नूर वाली इवनिंग, हैप्पी आरजे सामिया तैयब के बचपन की याद दिलाने वाली इवनिंग। और हाँ जी हाँ, मेरे बचपन के दिन, वैसे भी अभी भी मैं अपना बचपन जीता हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल सही आपने कहा कि बचपन जो होता है कभी भी दिल से, चाहे आप 55 के हो जाएं, चाहे आप 56 के हो जाएं, चाहे आप जितने साल के भी हो जाएं, अगर आप अपने अंदर से बचपन को निकाल देंगे ना, तो फिर आप बहुत जल्दी जो है, बहुत छोटी उम्र भी आपकी अगर होगी, एज भी अगर आपकी छोटी होगी, नंबर्स के हवाले से अगर बात करें, तब भी आप बूढ़े हो जाएंगे। सो कभी भी बचपन को निकलने ना दें अपने अंदर से। अब यहाँ पर जो है आगे आपने कहा है कि वाह, ऐसा है कि मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, ऐसा आपने कहा कि अब ऐसा है कि मैं बच्चों से जब मिलता हूँ तो यही सारे गेम मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा समझता ही नहीं, इसलिए मेरा बचपन अभी भी मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, और ऐसा ही होना चाहिए। मगर इसका मतलब नहीं है कि जब आप मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी ऐसा होता है कि मैं अपने आप से निकलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं इस दौर से ही निकल चाहती हूँ। मैं अपने जहन में मैंने भी यही बिठाया हुआ है कि नहीं, हम वही हैं। लेकिन फिर होता है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हम सीरियस भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बचपन ही में कुछ समझ में ना हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अलग बात है, लेकिन दिल और दिमाग से जो है ना थोड़ा सा बच्चा रहना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। ठीक है जी, आगे जो है आगे आपने कहा है कि आप जितने भी आपने गेम सुनाए हैं वो सब कुछ मैंने खेले हैं। ठीक है जी, और एक गेम मुझे अच्छी तरह से याद है, जो साइकिल के टायर लेकर, हाँ बिल्कुल मैंने उसके बारे में बात की। अक्सर लोगों को मैंने देखा था बड़ा अच्छा खेलते थे और स्टिक्स से लेके चलते चले जाते थे, लेकिन ये कि गिरता नहीं था उनका। सो मैंने तो कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, आगे आपने कहा ये है कि क्या कहते हैं आप, ऐसे ही खेल रहे थे तो टायर ऐसा हुआ कि कहीं जाकर गिर गया। सो घर में जो है ना, किसी के घर में चला गया शायद, और उसके बाद घर वालों ने पकड़कर खूब पिटाई करी।
हाँ तो जरा देखे तो जरा घर वाले भी इतने से गेम्स में भी पिटाई करते थे ना, है ना। सो मट्टी अगर कपड़ों पर लग जाती थी, मुझे याद है जब हम भी बाहर खेला करते थे सो बच्चों के साथ। सो जब हम लोग सब बहन भाई जाके जब फिर जब हम घर वापस आते तो जब सबके कपड़ों में मट्टी लगी रहती थी तो मेरी अम्मी बड़ा गुस्सा होती थी, ये क्या किया हुआ है, अभी तो शावर दिया था, अभी तो कपड़े चेंज किए थे। सो मुझे अपनी अम्मी की आवाज़ अभी भी कानों में सुनाई देती है कि ऐसा होता था। तो आपने कहा कि ठीक है जी, और आपका मैसेज हो गया। और इसके साथ साथ अदील हैं सऊदी अरेबिया से, हाय गुड इवनिंग एसटी, गुड इवनिंग टू यू टू अली, सॉरी अदील कैसे हैं आप। और आगे आपने कहा कि आई एम फाइन एंड होप यू आर फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा शो इज सुपर डुपर एज यूजुअल, और ज़बरदस्त टॉपिक और फैंटास्टिक, ज़बरदस्त आपने जो है ये बचपन के वाले से बात की, बहुत शुक्रिया। बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिलेक्शन एंड ऑफ कोर्स बेस्ट होस्ट ऑफ 107 FM। और ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी अदील। साथ आपने कहा मैं भी खुद बच्चा हूँ, ठीक बात है, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, बच्चा बन के ही रहना चाहिए तो ज्यादा आसानी से जिंदगी गुजरेगी जुबैर। क्योंकि पता है क्यों, रीजन क्या है, बचपन में जब हम रहते हैं आपने देखा किसी चीज की परवाह नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, कोई बात बुरी नहीं लगती है, कोई भी बात होती है मासूमियत से बोल देते हैं। तो जब हम उससे चीज से निकल जाते हैं, जब हमें समझ आने लगती है तो हम बहुत कुछ सीखने लग जाते हैं, चालाकियां, मतलब अगर जो लोग करते हैं इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं, नेगेटिव उस तरफ भी जाते हैं, पॉजिटिव तरफ भी, बहुत ज्यादा बुकरातियत भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर हम बचपन में रहते हैं ना तो उस चीज को नोट करें कि हमें किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी, कोई चीज भी नहीं, अच्छा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, हमें किया क्या सब। और फिर ऐसा होता था कि मतलब बचपन की सारी चीजों को सोचें, और अगर आप उस पे अब इम्प्लीमेंट करें, अगर आप सोचें तो वो वाकई बहुत अच्छा दौर होता था जिसमें हमें किसी चीज की परेशानी नहीं, कुछ नहीं, और फिर कोई किसी से जेलसी नहीं, किसी से कोई मुकाबला नहीं, कुछ भी नहीं महसूस होता था, कुछ भी नहीं। सो वो दौर बहुत अच्छा हुआ करता था। तो मैं अब भी सोचती हूँ कि वाकई मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर कैसे हो जाते हैं ना, सब लोग अजीब से हो जाते हैं बड़े होके। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है ऐसा ना हो। जुबैर है, जुबैर कहते ये हैं कि अलखुबर से मैसेज है। आज मुझे ब्लर हो रहा है थोड़ा, मेरा ख्याल है लाइट थोड़ी कम है हमारे स्टूडियो में, अभी इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगी। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, और आपने कहा बचपन के दिन कितने अच्छे थे, बहुत मजा आता था, और हम तो ज्यादा टाइम क्रिकेट खेलते थे और फिर लुक्का छुपी खेलते थे। अच्छा ठीक है जी, हाइड एंड सी आप बता रहे हैं, और बाकी सही बात है, बड़ा एंजॉय करते थे। हाँ सही बात है, सब एंजॉय करते थे। अली अरोड़ा का मैसेज है, और इन्होंने कहा कि मैं भी ठीक हूँ। चले अली, बहुत अच्छी बात है, गुड इवनिंग। एक्चुअली होता है क्या है, समटाइम्स नाम जो है ना इधर उधर हो जाते हैं तो मैं ले देती हूँ। ये गलत हो जाता है मेरे साथ, अब आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा जी, सुरेंद्र कुमार है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और साथ साथ आपने कहा है कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि आपकी वाइफ का बर्थडे, क्या बात है भाई, आज वाइफ की बर्थडे, और आपने अपनी वाइफ की पिक्चर भी भेजी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी, निशा नाम है आपकी वाइफ का। और आपने कहा है कि मेरी वाइफ के लिए एक सॉन्ग प्ले कर दें। कौन सा सॉन्ग है? जैसे दिन तारे मेरे, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। अच्छा, ये वाला सॉन्ग सुनना है आपने? क्यों भाई, अब तो व्हाट्सएप है, आराम से बात कर लिया कीजिए, क्यों नहीं करते आप? कर लेना चाहिए ना आपको आराम से बात। या ज्यादा वो करते हैं आपके, नहीं मुझे बात नहीं करनी है अभी, हाँ फोन नहीं उठाऊंगा। अच्छा जी, आगे जो है मैसेज है करके मैंने ये सोचा कि मैं ये पोइट्री इतनी बड़ी पढ़ूं कैसे। अच्छा जी, इस जमाने में अच्छा मिट्टी के हवाले से जो हमने बात की, मिट्टी में जो बच्चे खेलते थे, तो रऊफ साहब कहते हैं कि जमाने में सर्फ नहीं हुआ करता था। नहीं भाई, अब इतना भी पुराना जमाना नहीं है रऊफ साहब, हमारा जमाना तो बहुत पुराना नहीं है। सर्फ बिल्कुल आ गया था। अच्छा, यहाँ जो है शेख महबूब का मैसेज है, और कहते हैं ये कि वाह वाह सामे जी, लट्टू, कागज की कश्ती, कंचे, गुल्ली डंडा, खो खो, आंख मचोली, और इस तरह, और हाँ और बहुत सारे आपने इस तरह के जो है गेम खेले। पिट्टू गरम के बारे में बता रहे, मैंने ये सब खेल खेले हैं, और आपका याद दहानी कराने का बचपन के बारे में, तो उसके लिए आपने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने याद किया अपने बचपन को। और जनाब यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, सलाम सामे जी कैसी हैं? बचपन के दिन तो मैं डेली याद करता हूँ, बल्कि बचपन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। गुलजी नदीम कह रहे हैं, सही बात, बचपन से निकलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रही हूँ कि नहीं निकलना चाहिए, रहा करें बचपन में। सो यहाँ पर उस्मान का मैसेज है, कहते हैं ये इस्लाम है, क्या हाल है सामे जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हैप्पी बर्थडे है आज मेरा। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे है, मेरे लिए आज कोई सॉन्ग लगा दें। आपने सोग लिखा है, अल्लाह माफ करे। मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे तो सॉन्ग क्यों। आई एम सॉरी, सॉन्ग लगाऊंगी आपके लिए। एक सॉन्ग जरूर, नेक्स्ट जो अगला जो सॉन्ग प्ले होगा ना न्यू वाला, वो आपके लिए, ठीक है? चलो हम छोड़ देते हैं उन्हीं के हाल पर उनको, कभी तो वो भी पूछेंगे कि तुम्हारा आज बर्थडे है। अच्छा
अच्छा जी, मैंने बहुत खेले हैं कंचे और मुझे अम्मी रोज मारती थी। देखा, सबको पिटाई लगी होगी कंचों की वजह से। तो बचपन के दौर की बात ही कुछ और है। इस बारे में बात करके आपने तो सब याद करा दिया। हाँ, तो इसीलिए तो ये बात की है ना मैंने, इसीलिए की है कि आप लोगों को बचपन भी याद रहे ना, कितना अच्छा होता था। बचपन की याद दिला दी स्वामी जी, क्या बात है। अच्छा जी, सबको बचपन की याद आ गई। हाँ बिल्कुल, बचपन के दिन बहुत खूबसूरत थे और मैं सारे गेम्स मैंने खेले हैं जितने गेम्स के बारे में आपने बताया है, बल्कि उससे भी ज्यादा गेम्स खेलने चलें जी। अच्छी बात है, जबरदस्त प्रोग्राम, साथ साथ जबरदस्त सॉन्ग। ठीक है जी, सबा आपका बहुत शुक्रिया, मैंने सारे गेम याद दिला दिए सबको। तो ये कुछ मैसेजेस थे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46 और उसके साथ साथ वेदर अपडेट। हाँ जी, मौसम की क्या सूरत हाल है। मौसम की सूरत हाल मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त दोहा का टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी की तनासुब है 58%। तो ये कुछ मौसम की सूरत हाल है, बेहतर है, अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनवरी है या दिसंबर तो ऐसे ही चला गया, सर्दी नजर नहीं आई। जनवरी में भी बस देखें क्या होता है। एक कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं अमरुल्लाह दीवान। अमरुल्लाह दीवान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से। आप कैसी है? मैं पिछले 2 घंटे से बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। फिर भी पूछना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। फिर भी पूछना पड़ता है। थैंक यू सो मच। नहीं पूछेंगे तो वो तो रुसवाई हो जाएगी जी, आए और खैरियत भी नहीं पूछे। ये भी एक बात है। नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता, यानी मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। नहीं, वो तो आप नहीं सोचेंगे, लेकिन अपना। और आज तो आप सब किसी को बच्चा ही बना दिए। हाँ, मैंने आज सबको सब लोग अपने बचपन में लौट गए। और वो साइकिल का टायर और डंडा से मारने वाली जो आप खेल कह रहे थे ना, वो अभी भी हमारे यहाँ है, बच्चे लोग खेलते हैं अभी। अच्छा, हाँ अभी भी खेलते हैं, मैं यही कह रही हूँ। अक्सर दिखाया जाता है, मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है, कार्टून्स में भी दिखाया जाता है। सो अभी है इसका, मगर ये कि बहुत ज्यादा बच्चे इस पे फोकस नहीं करते क्योंकि निकलते नहीं है ना, ज्यादा नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा पहले तो गली वगैरह में, स्ट्रीट में निकल जाते हैं, बाहर घर से बाहर निकल जाया करते थे। पहले की बात और थी, अब तो बच्चों का डर भी लगता है ना, बाहर भेजते नहीं है पेरेंट्स। वो क्या है कि 4-5 पत्थरों का एक वो रख के फिर वो छोटा सा बॉल से मारना, भागना, वो सब खेल। ये साइकिल वाला या गुल्ली डंडा हो गया है अभी मोबाइल की वजह से। सही जी। और क्या कहना तो मैं तो कल आपका शुक्रिया पूछ रहा था, वो गाना कौन सी जुबान तो नहीं समझ में आया। बाजी जो सॉन्ग आप पूछ रहे हैं ना, बाजी का जो प्ले किया था, पश्तो है या कौन सा भाषा? नहीं, पश्तो नहीं है ये बाजी का। मुझे इतना पता है कि पश्तो नहीं है ये सॉन्ग। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? जी जी, पता करके बस जरा बताइएगा जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही, दुआ सलाम, सब लोग खैरियत से रहें और मैं भी खुश रहूं सबके साथ साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अपना मान जाए भाई, कोई रूठे ना रहे। नया साल है 2021 का, है ना, इसलिए सब लोग मिलजुल के रहे, बस यही कहूंगा मैं। सही बात है, वेरी नाइस मैसेज जी, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पास लॉन्ग डिस्टेंस लव के लिए, और अब फाइनली मैंने पे कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था उनका कि प्लीज़ पे कर दें, प्ले कर दिया। इस वक्त टाइम बताती हूँ, अभी टाइम थोड़े से सेकंड्स के बाद बताऊंगी क्या टाइम हो गया है। सलाम सामिद जी, मेरा नाम इरशाद है और 8 महीने से मैं आपका रेडियो सुन रहा हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई है, और कल भी मैंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, वो भी नहीं पूरी हुई है, और सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। देखिए ना, आप बड़े नहीं हुए ना अभी तक, सबकी हो जाती है, मेरी नहीं होती है। कौन सा सॉन्ग है आपका, बताइए मुझे कौन सा सॉन्ग है, प्लीज बताएं। अगर हमारे पास हुआ, अभी अवेलेबल हुआ, मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आती है, मैं कहती हूँ कि है ही नहीं, तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ प्ले नहीं हो सकते, सो इस वजह से रह जाते हैं। और फिर टाइम के हिसाब से होते हैं, अगर बहुत पुराना सॉन्ग है कोई, तो वो जो है नहीं हो सकता है प्ले इस टाइम पे। 5 से 7 के दरमियान में आप ना दें, 4 बजे से दे दें अगर कोई एक, मतलब मैं फिर एडजस्ट करने की अपनी प्लेलिस्ट में कोशिश करूंगी कि उसको किसी तरह से प्ले कर दूं आप लोगों के लिए। लेकिन 5 to 7 में थोड़ा सा आप ख्याल किया कीजिए कि थोड़े से अच्छे ज़रा सॉन्ग्स हों। अच्छा, आपने, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो कल ही तो आपने रिक्वेस्ट की है, आपको पता है यहाँ तो बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, इतने वीक्स हो जाते हैं, और जो है ना किसी की रिक्वेस्ट बहुत दिनों के बाद भी प्ले होती है, ठीक है। सो इसमें आप अब 8 महीने से सुनना शुरू किया है, तो आप इसका थोड़ा सा सुनते रहिए, आप फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, रऊफ साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कहते हैं ये हैं।
नहीं, वो आपके जमाने में था जिस सोप का आपने नाम लिया है अमरू साहब। मेरे जमाने में बिल्कुल नहीं था। ये हर बात पर मुंह फैला लेते हो। सुनो, पिछले जन्म में गुब्बारे थे क्या? हाँ, वैसे ऐसा है कि कुछ होते हैं लोग हर बात पे मुंह फैला लेते हैं। पिछले जन्म में गुब्बारे ही होंगे वो। अच्छा जी, तेरे लिए अलका, ये क्या इतना मुश्किल वाला गाना अमरू साहब? कुछ नए नए सॉन्ग्स की तरफ आ जाइए। अच्छा जी, ये जो है, अच्छा, शौहर ने कहा, हस्बैंड ने कहा बिरयानी ठीक नहीं बनी, वाइफ ने कहा चुप करके खा लें, इसको 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। कोई बात नहीं, बिरयानी में अचार डाल के खा लिया करें। अक्सर लोगों को जब खाना पसंद नहीं आता है वो अचार डाल के खा लेते हैं। उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है ना। सो यहाँ जो है अंबर की मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि वो कल से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, उनको नींद उड़ गई है कि मेरे मैसेज नहीं हुआ। अभी इनको याद किसने किया था? अभी किसी ने याद किया था कि कहाँ आ गए बिल्कुल उनके मैसेज। अच्छा, कहना इनका ये है कि मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, आजकल के बच्चे मतलब इस तरह के गेम्स नहीं खेलते हैं जो हम खेला करते थे, और आपने क्या याद दिला दिया। देखिए, मैंने सबको बैठे बिठाए बचपन की सैर करा दी है ना। ऐसा है कोई जो ऐसा कर सके? वक्त और लफ्ज दोनों का इस्तेमाल ध्यान से करो, क्योंकि ये दोनों ही ना तो वापस आते हैं और ना दूसरा मौका देते हैं। क्या के बोल बोल के हम तो थक गए इस पे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना सा है, इतना सा ही तो है जिंदगी का सफर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना सा तो है जिंदगी का सफर। अच्छा जी, ये वाला जोक जो है सोच रही हूँ कि शामिल करूं या नहीं करूं। इस दुनिया में कौन करे वफा किसी से फराज, इस दुनिया में कौन करे वफा किसी से फराज, दिल के दो हुरूफ वो भी जुदा जुदा। हाँ, वाकई सोचने की बात है ना। मेरा बचपन जो है आंखों के सामने आ गया, और हम सब कजन्स, बहन भाई जो है ना, सब खेलते थे। हम सब भी तो कजन्स है ना, तो हम लोग भी याद कर रहे हैं अपने बचपन को बैठ के। ठीक है जी, बचपन में आपने क्या बहुत अंबर, आपको कोई कुछ कहता नहीं था बचपन में? आपको डांट पड़ती थी या नहीं पड़ती थी, ये बताइए पहले मुझे। अच्छा जी, बहुत यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। इस गेम का तो मुझे नहीं पता, मगर ये सॉन्ग बड़ा जबरदस्त आपने बचपन का प्ले किया, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ठीक है जी, और बहुत जबरदस्त मूवी है सबसे ज्यादा इश्क दोनों में से किसने की? ये क्या है, अजय ने या सलमान खान ने? अच्छा, आप इस मूवी के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसमें एक सवाल तो बनता है भाई। क्यों बनता है? हम तो नहीं रखते, हम ये सवाल फिल्मों वाले पूछते ही नहीं है, तो हम क्यों पूछे आपसे कि अजय ने ज्यादा मोहब्बत की थी या सलमान खान ने? जिसकी मोहब्बत थी उसको मिल गई थी, तो समझ जाइए फिर किसकी थी उसकी मोहब्बत ज्यादा। सो मेरा रिक्वेस्ट पूरी कर दें, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। कब ली? अगर मौसम अंगड़ाई ले लेगा, बारिश हो गई, तो फिर आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। इस वक्त तो मौसम वैसे ही है जैसे पहले था। ठीक है ना। इरशाद, आप इंतजार कीजिए अभी। अच्छा, ये मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम आपने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम की तारीफ की आपने, साथ साथ आपने अपने बच्चों की पिक्चर भेजी, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपने कहा कि बहुत अच्छा गाना आप प्ले किया है आपने। बचपन की तस्वीरें आपने बहुत सारी भेज दी हैं, ये भी अच्छी बात है। बारिश में बच्चे खेलते थे, ये भी ठीक है। अच्छा, मुझसे मलिक साहब ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं पतंगबाजी आप भूल गई। नहीं, मुझे सॉन्ग प्ले करना पड़ता ना पतंगबाज सजना से, इसलिए मैंने उसको गोल कर दिया। अच्छा जी, और इसमें साथ साथ आपने कहा कि मैं भी अपने बच्चों के साथ खूब खेलता हूँ। अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए आपको अपने बच्चों के साथ, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ खेलें। ठीक है, ये दिल सॉन्ग क्या मतलब बताया भी करें ना, क्या कहना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड सॉन्ग्स, प्रोग्राम जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने कहा कि बचपन की याद ताज़ा कर दी, मुस्तफ़ा कमाल। ठीक है जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें भी आप याद आ जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल याद आ जाते हैं आपके नाम से। अच्छा जी, तैयब शेख का कहना ये है कि इस्लाम कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पुराने सॉन्ग जी क्या? अच्छा, तो अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अच्छे तो पुराने सॉन्ग्स ही होते हैं। हाँ, नहीं, नए सॉन्ग्स भी होते हैं। एक्चुअली क्या बात है कि अगर हम नए सॉन्ग्स कंटिन्यूसली प्ले करते रहें, उससे चक्कर क्या होता है कि फिर वो जो है ना आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि हर वक्त अगर हम नए सॉन्ग्स को प्ले करते रहे, नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाती है। सो उससे होता ही है कि कुछ नए कुछ पुरानों के साथ तो फिर भी प्रोग्राम में सब एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ नए से फिर ये होता है कि मुझे तो फिर वो समझ में नहीं आ रहे होते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो एज ए लिसनर अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं समझ में आते हैं। मतलब एक प्रोग्राम है, उसमें 3 घंटे का प्रोग्राम होता है,
तो अगर हम उसमें डेली शोर शराबा और बहुत ज्यादा करते रहें, ठीक है करते हैं, अब ये भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर तरह के सॉन्ग्स प्ले होने चाहिए एक प्रोग्राम में, 3 घंटे के प्रोग्राम में। सो सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए और उसमें प्रोग्राम में शामिल होने चाहिए। सो एक आध अगर पुराने हो नए हो मिक्स इधर के उधर के, थोड़ा सा तो चल जाता है, अच्छा लगता है सुनने में। एक ही तरह से जो है वो फिर आपके ना अजीब सा आपको फील हो रहा होता है। एनीवे, काश उससे मिलने का कोई सबब बन जाए, फिर क्या हो कि जैसा वो पहले था अब बन जाए, रिश्ता उससे हो मेरा कुछ इस तरह से मैं हाथ उठाऊं दुआ के लिए वो लब बन जाए। इतना तो यकीन है वो एक दिन लौट आएगा, इस बात का पता नहीं वो मेरा कब बन जाए। कोई जाके उसे मेरा पैगाम तो दे दे, हुक्मरानी करे दिल पर वो मेरा जब बन जाए। मोहब्बत में यूं जबरदस्ती अच्छी नहीं, चलो अब उसका दिल चाहे वो मेरा तब बन जाए। अच्छी है पोइट्री, अच्छा इंतखाब है दिलावर साहब का, और दिलावर काफी अच्छा इंतखाब आपने कहा है। और आपने कहा कि थोड़ा गुनगुना दीजिए रीड करते करते आप इसको गुनगुना दीजिए। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। सो बैकग्राउंड में कभी कभार मैं सॉन्ग जो है गा लेती हूँ, मेरा अपना शौक है इस वजह से, ना मुझे फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है इसकी। सो झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। झूठ भी बोलते थे तो पिटाई भी तो कितनी लगती थी ना झूठ बोलने पे, किस ने मार खाई है झूठ बोलने पे। अर्जुन है और कहते हैं गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? और सोचा कि आज मैं भी शायर बन जाता हूँ गूगल के हेल्प से। लोग बातें दिल की करते हैं, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरे से ही शुरू होती है। नहीं, आपको नहीं पता, लोग मोहब्बत दिल से भी करते हैं, चेहरे से नहीं करते। जरूरी नहीं है, ये नॉट नेसेसरी, ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ बात ही बंद हुई है, मोहब्बत आज भी उसी से है। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता आपको कि आपकी बात बंद हो गई है तो क्या चल रहा है सिलसिला। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आज जी मेरे मुझसे पूछा है कि आपकी फैमिली कतर में है या पाकिस्तान में है। मेरे बारे में क्या कितना जानने का शौक है ना। अच्छा जी, ऑन योर रिक्वेस्ट में हम प्ले करेंगे हम तुम, अलका याग्निक और बाबुल की आवाज में, सामे देव के साथ। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है भाई 6:18। साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो कुछ मैसेजेस हैं जो जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर मैसेज है कि अच्छा जी, कहना इनका ये अंबर का कि अगर किसी घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने इससे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता जो है हो ही नहीं सकता। और ये कौन सा घर है अंबर? इस घर के बारे में भी बताइए, कहाँ है ये? अच्छा, वैसे होंगे, मेरा ख्याल है कि हैं ऐसे घर भी, इसमें हर्जी क्या है। अच्छा जी, मैसेज, अच्छा इसके अलावा आपने जो कहा है कि ठीक है जी, सो चलें, अब आपका मैसेज हो गया और बहुत सारी बातें आप साथ साथ करती रहती हैं तो मैं उनके क्या जवाब दूं अब यहाँ पे। सो उलझने भी उसे देखें तो सुलझ जाती हैं, यार वो शख्स आंखों से ग्रे खोलता है। अच्छा, ये कैसा होता है, ये कैसे होता है? ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? तेरी आंखों पर शेर लिखने को कितनी गजलों की जान ले ली है हमने, वो हो गई गजलें भाई। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैसेज है, वो ख्याल था धनक नुमा याक्स था मेरे रूबरू, मुझे हर तरफ से तू लगा ये कोई और था तेरा हूबहू। वाह वाह, बहुत खूब, ये जबरदस्त है। अपने बस में कर लेते हो कितना बेबस कर देते हो। अच्छा है भाई। और टकराने की माजरत ना करें, फूल लगने से कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का मुंतजर होना, मगर वो खूबसूरत है उसे ताखीर का हक है। लफ्ज फूलों की तरह चुन कर उसे दान करूं, उस पर जचते हैं सभी नाम मोहब्बत वाले। रोक लेता हूं तो कहते हैं कि जाने दो, जाने देता हूं तो कहते हैं यही चाहत है। क्या बात है भाई, वाह वाह, अच्छा इंतखाब है। और इसके साथ साथ जो है अली क्यों हंस रहे हैं अली आप? हंसने की वजह बताइए। अच्छा, यहाँ जो है सामे जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अबू जर जट हैं और कह रहे हैं थैंक यू सो मच। आज मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम आपने मैसेज किया है। सब हंस रहे हैं, हंस हंस के इमोजी भेज रहे हैं, मुझे बताइए तो सही आप लोग किस बात पे हंस रहे हैं मेरे। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है मैसेज मेरे पास, ये किसका है मैसेज? ठीक है जी, चलें जी। और ये गुलाम रसूल आजिज का है और इन्होंने कहा है कि दर्द की दिल पे हुकूमत थी, कहाँ था उस वक्त जब मुझे तेरी जरूरत थी, कहाँ था उस वक्त? जब बस उसी वक्त नहीं मिलता है कोई जब जरूरत होती है। मौत के सुख में चला आया, मुझे देखने को जिंदा रहने की मुसीबत थी, कहाँ था उस वक्त? दिल के दरियाओं में अब रेत है सहराओं की, जब मुझे तुझसे मोहब्बत थी, कहाँ था उस वक्त? अच्छा इंतखाब है, जबरदस्त। और यहाँ पर है मैसेज, सलाम और अमजद इकबाल साहब है, बड़े भाई की अहमियत, बड़ा भाई
जो है आपने उसके बारे में बताया कि बाप के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ आपने कहा आपने निकाह अदील महवर है पाकिस्तान से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में कोई सॉन्ग प्ले कर दें, अभी है लिस्ट में, अभी थोड़ी सी देर में मैं प्ले करूँगी आपके लिए, सो आप इंजॉय कर सकेंगे इसको। एक अच्छा सा सॉन्ग है वो मैं प्ले करती हूँ अभी। इस वक्त जो है थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि मैसेजेस ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि अज़ान इशा का टाइम है। हाँ जी, और सलाम कह रहे हैं, पुरानी याद ताज़ा करा दी आपने, क्या बात है, गुड। अच्छा ये कौन है जिनकी पुरानी याद ताज़ा होगी, नाम भी बताइए, हम भी तो जाने कि किसने अपनी याद को ताज़ा कर लिया। अमीन औरकज़ई हैं और कहते हैं गुड इवनिंग, और साथ साथ आपने कहा है अच्छा जी हाँ, और आपने कहा कि मैं ये सारे गेम्स जो हैं मैं बहुत मतलब खेल चुका हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने याद दिलाया। ठीक है जी, हाय सामे जी, यू और अच्छा चले ये रहने देते हैं, इन्होंने कहा है कि आप चले अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये अच्छा यहाँ मैसेज है, सलाम, न्यू ईयर की 6th वाली गुड सी प्यारी सी इवनिंग, कैसी हैं आप मैडम आरजे? नो बेस्ट आरजे जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप 21 घंटे के बाद आपको वेलकम कहते हैं, आपका मैसेज बहुत लेट शामिल हुआ है तो 21 से ज़्यादा हो गए, और बहुत शुक्रिया आपका कासिम कि आपने जो है मैसेज किया। मैसेज हमारे पास इस वक्त है, सलाम गुड इवनिंग, ठीक है जी, इसका भी हो गया, ये भी हो गया मैसेज, और सुहेल अख्तर साहब का है, इन्होंने गुड इवनिंग कहा है, थैंक यू सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अकमल खान है, इन्होंने कहा है कि नसीबो लाल का कोई सॉन्ग प्ले कर दे। नसीबो लाल का हमारे पास है ही नहीं कोई भी सॉन्ग, कैसे प्ले करें? सलाम कह रहे हैं तो वालेकुम सलाम अच्छा जी, माहिर खान है, पूछ रहे हैं कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माहिर, बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ मैसेज है शाहिद बलोच का, और कहते हैं कि हमारी ज़बान में उसको पता नहीं कौन से गेम को क्या कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। और आपने लिखा है कि अच्छा कुछ कहा है आपने, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा गेम क्या, आपने क्या गेम का नाम लिखा है मुझे नहीं आ रहा समझ। रिगोल बोलते हैं मैम, रिगोल कौन सा गेम होता है? मराठी में रिगोल बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता मराठी में किस गेम को रिगोल बोला जाता है, सो आप अगर कह रहे हैं तो हो सकता है हो ये, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस थे, और अब्दुल रज़ाक का मैसेज है, और कह रहे हैं कि एसटी कैसी हैं आप? एसटी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से है। सो यहाँ मैसेज मेरे पास राजीव का है, राजीव ने गुड इवनिंग कहा है, थैंक यू राजीव, बहुत शुक्रिया। ये कुछ मैसेजेस, साथ साथ ये मैसेज किसका है जी? दबंग 3 से चला दें जी, ठीक है जी, प्ले करेंगे। कल जो है थर्सडे है, आपको पता है, और थर्सडे क्या होता है ये भी पता है ना, तो बहुत मुश्किल सवाल आने वाला है क्योंकि साल का पहला सवाल है इस साल का। तो सबसे पहले जवाब देंगे अली अरोड़ा जवाब देंगे, फर्स्ट क्लास अली सवाल है तो फर्स्ट क्लास जवाब सबसे पहले आपका आना चाहिए ठीक है जी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था ये तो बहुत आपने वैसा सवाल पूछा है सेकंड थर्ड क्लास वाला, तो फिर ठीक है अब फर्स्ट क्लास वाला आएगा तो अब बताइएगा मुझे कि कैसे आप जवाब देंगे कल तो बहुत मुश्किल है सीरियसली मैं खुद बता रही हूँ। अनीका वसीमा कैसी हैं आप? खुश रहें, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, आप ओएसटी प्ले करती हैं? बिल्कुल, अब से थोड़ी सी देर के बाद हम ओएसटी नहीं हम सब चीज़ें प्ले करते हैं। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में मैं प्ले करूँगी कोई चांद रख, अगर सुनना है तो प्ले कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। कोई चांद रख, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़, 6:24। जी लिसनर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ, और कुछ मैसेजेस हम जाते जाते प्रोग्राम में, जाते जाते नहीं, अजान का टाइम है सो इसलिए हम शामिल कर लेते हैं। आज मैं फ्यूज हुई भी लग रहा है हाँ जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, जब बुरा वक्त आता है सब पीछे खड़े होते हैं, यकीन ना आए तो शादी का एल्बम देख लें साहब ये कहते हैं कि ये बुरा वक्त है, अच्छा ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा जिंदगी का, आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त होता है जो उसका आगाज होता है। सो उसको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों लोग ये कहते हैं, और कहा ही जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है तो गाड़ी के पहिए होते हैं, तो फिर ये कैसे कि सिर्फ आप ही के ऊपर जुल्म हो रहा हो सकता है दूसरी तरफ भी जुल्म किया जा रहा हो। सो अपनी साइड पे जो है सारे जोक्स बना लिए, खैर वाइफ के ना वाइफ मतलब वाइफ्स के लिए तो ये गलत बात है बहुत वैसे अच्छा, यहाँ शहजाद सलीम है और कहते हैं गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ ठीक है जी आपने मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद हम्माद हैं, इन्होंने बचपन के दिन की इतनी सारी पिक्चर भेजी हैं, दिलों में खौफ था ना दहशतों का पहरा था, मेरे ख्याल में ये दौर ही सुनहरा था, कौन कौन ये खिदमत कर चुका है, हम सब कर चुके हैं, अपने अम्मा अब्बा के पैर सब ने दबाए। सो इस वक्त जो है अजान इशा का टाइम है, ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। करेंसी एक्सचेंज रेट्स में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है पाकिस्तानी रुपीस हैं 44 रुपए 11 पैसे, इंडियन रुपीस है 20 रुपए, नेपाली रुपीस है 32 रुपए 27 पैसे, बांग्लादेशी टका है 23 रुपए 29 पैसे, श्रीलंकन रुपीस आज आपको मिलेंगे 51 यानी 51 रुपए 80 पैसे, और अफगान अफगानी है 21 रुपए 46 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस 44 रुपीस, इंडियन रुपीस है 20, नेपाली रुपीस है 32.27, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीस है 51.80, अफगान अफगानी है 21.46, और ये 1 कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सामे जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू यू टू, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब होता है। मुझे 1 साल हुआ है कतर में आए हुए, तब से सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। रेडियो एफएम सुनने वालों को मेरा गुड इवनिंग। श्रीकांत खुशवाहा इनका नाम है, और आपका ताल्लुक इंडिया बिहार से है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया श्रीकांत कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, और आपको अभी 1 साल हुआ है और 1 साल से आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग। ये तो हो गया ये वाला। वैसे तो अच्छा जी, आप मेरे मैसेज बहुत लेट शामिल करती हैं। आपका मैसेज मेरा ख्याल है हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ मैसेज इस्लाम, और इनका कहना क्या है, गुड इवनिंग कहते हैं, साथ साथ आपने कहा कि सामी जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाज़ार में आपने एक जोक सेंड किया है कि बाज़ार में, यानी कि बाज़ार में हस्बैंड वाइफ जा रहे थे तो एक अंधे फ़कीर ने बोला शहजादी 10 रुपए देना, तो शौहर ने बोला कि दे दो, सच में अंधा है बेचारा। कितनी गलत बात है ना, देखें। और मुझसे पढ़वाते हैं आप लोग, ये भी गलत बात है। अच्छा, यहाँ जो है अंबर है, और अंबर कहती हैं कि ठीक है जी, बिल्कुल आपके मैसेज शामिल हो गए। अंबर, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। अंबर कह रही है मुझे इग्नोर। अब बताइए, आप लोग खुद सोचिए कि अंबर इग्नोर होती हैं प्रोग्राम में 3 घंटे में? कहीं पे इग्नोर होती हैं तो बताइए। अच्छा, अफरोज है, अफरोज क्या कह रहे हैं? अफरोज ने सलाम कहा है, और साथ साथ इन्होंने कहा है समझिए, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगी। प्रोग्राम अच्छा है, प्रोग्राम के बारे में बात की आपने, सॉन्ग्स के बारे में बात की। बहुत शुक्रिया अफरोज आपका कि आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है। और अफरोज के बहुत सारे मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच अफरोज। और इन्होंने बचपन के हवाले से भी पिक्चर्स भेजी हैं कि हाँ जी, हम दरख्त की टहनी पर भी लटका करते थे, और उसके साथ साथ पानी में भी खेला करते थे, टायर भी चलाते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही होता था। और किसी ने तो मुझे अपने बचपन की तस्वीर भी भेजी और कहा है कि अब देखो तो कितनी हंसी आती है। कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा है। अच्छा, ये सलाम पूछ रहे हैं क्या हाल है? भाई सलाम और क्या हाल, मैं तो 3 घंटे बताती रहती हूँ अपना हाल, तो इसके अलावा कुछ मैसेज कर दिया कीजिए ताकि जो है हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अच्छा, साजिद का मैसेज था जो आपने लतीफ़ा सुना था, एक जिसमें शहजादी वाला लतीफ़ा, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लिया। साजिद, आप वाकई बच्चे हैं, अभी मुझे ऐसा पता चल गया, समझ आ गई है, बड़े नहीं हुआ। यानी नाम लेना भी ज़रूरी है। देखिए, नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप लोग मैसेज में नाम नहीं देते तो हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी। अच्छा जी, और ठीक है जी, ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के, और अब जो है हम प्ले करते हैं लगे हम, और जो है अब आपके जाते जाते चंद मैसेजेस। अब फाइनली टाइम आ गया है जाने का, सो अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मेरे पास अभी किसी खातून का मैसेज था, और उनका नाम मैं ढूंढ रही हूँ, मैसेज मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं। सो उन्होंने ये कहा था कि जी आपका प्रोग्राम सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अगर आप सुनती हैं और हंसी आती है तो बस मेरी थोड़ी सी दुआ कर दिया कीजिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम पसंद करती हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ख़वातीन मेरे प्रोग्राम में मैसेज करती हैं। सच मानिए कि मुझे दिल से खुशी होती है कि उनके मैसेजेस आते हैं, खुद आते हैं। यानी मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोग्राम में कीजिए, लेकिन वो करती हैं, खुद से इंटरेस्ट लेती हैं। तो ये मेरे लिए मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मेल जो हमारे यहाँ लिसनर्स हैं वो तो मैसेज हमेशा से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन का थोड़ा सा कम रुझान है इस तरफ। तो जब आते हैं मैसेजेस तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मैं शो पे कुछ हो रहा है, सो अच्छा हो रहा है कुछ, जो जिसकी वजह से ख़वातीन भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और मैसेज कर रही हैं। और अगर आप लोग सुनती हैं और आपको अच्छा लगता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप उसको एंजॉय कर रही होती हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर क्या कीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है सुन के, ताकि ये पता चलता है कि अंबर हैं, अनीका हैं, और मिस अली हैं। मैंने उनको मिसेस बना दिया। सो एक और भी अभी 2-4 ख़वातीन हैं, उनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन जब हिस्सा लेती हैं तो अच्छा लगता है। सब मिल के हिस्सा लेते हैं तो फिर मज़ा आता है ना, वरना फिर ऐसा लगता है कि जी सारे मेल मैसेज कर रहे हैं लिसनर्स।
सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम पसंद करती हैं। और मुझे अभी अगर आपका मैसेज मिले तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी। कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन इतने मैसेजेस में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका मैसेज कहाँ चला गया। एनीवे, अब जो है यहाँ मैसेज मेरे पास किसका है, ये है सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और ड्यूटी पर से आया हूँ और प्रोग्राम साथ ही मैंने इसको चालू कर लिया है। ठीक है जी, और ज़बरदस्त नगमे जो है आपने उससे प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और मधोश दिल की धड़कन जो है वो आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और इस पे काफ़ी मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको। मुझे नहीं पता, किसी के बारे में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन सॉन्ग्स पर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले करूं। मैसेज है यहाँ पर आसिफ महमूद साहब का, दूसरों में खुशियां बांटना और उनकी खुशियों के लिए दुआ करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने ऊपर इतर छिड़क रहे हो और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे देने वालों की ही कतार में रखना, मेरे मालिक तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छी दुआ है, बहुत बहुत खूबसूरत दुआ है, और आमीन सुम आमीन कहना चाहिए इस पे तो। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत, बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजिल तबाही ही है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। और आपने कहा कि प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दें। नसीबो लाल के सॉन्ग की बात की है आपने, तो मैं चेक करूंगी, अगर हमारे पास हुआ तो हम प्ले करेंगे, वरना फिर आपसे माजरत है। ठीक है, सो कुछ और आप कोई और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं किसी और मूवी की। तू वफा की राह में कभी साथ तो चल, बिखर जाऊंगा तेरी राह में फूलों की तरह। ये कौन है? ये अमजद इकबाल साहब हैं। आप भी अमजद साहब शायर बन गए, मुझे नहीं पता था। लोग कहते हैं रिश्तों में शुक्रिया और माजरत नहीं, लेकिन दर हकीकत यही वो अल्फाज हैं जो रिश्तों को बचाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ, हर रोज़ कहती हूँ कि थैंक यू और सॉरी जो है वो काफ़ी सारे मसलों का हल निकल जाता है उससे, और कर लेनी चाहिए। लोग ईगो रखते हैं और इसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम ही क्यों करें, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। झुक जाना चाहिए कभी कभी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है जी। और ये साजिद जो है हर वक्त दीपिका की तस्वीरें मुझे आई डोंट नो क्यों भेजते रहते हैं। साजिद, मैंने क्या कसूर किया है? मैं दीपिका पाडुकोण को बिल्कुल जानती हूँ, वो मुझे पसंद भी है, लेकिन इतनी तस्वीरों का मैं करूँ क्या उनकी। सब जाते जाते सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में मेरा फेवरेट एक सॉन्ग आप सबके लिए, ढलने लगी है रात।